सुप्रभात बच्चों, मैं उमा कुमारी, गृह विज्ञान शिक्षिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय दुमदुमी। आज के वर्ग दशम के क्लास में इकाई 10 के पाठ का नाम वस्त्रों की देखभाल के प्रथम भाग में आप सभी को कपड़ों की धोने की आवश्यकता क्यों है, कपड़े धोने से पूर्व हमें कौन कौन सी सावधानियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए एवं वस्त्रों पर लगे धब्बों के प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करेंगे। वस्त्रों की देखभाल। वस्त्र हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रकोपों से रक्षा ही नहीं करते बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी आकर्षण बनाते हैं। वस्त्रों की उचित देखभाल न करने पर हम विभिन्न रोगों के शिकार हो जाते हैं और कीमती से कीमती वस्त्र भी नष्ट हो सकते हैं। वस्त्र चाहे सस्ता हो अथवा महंगा, उसकी उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। वस्त्रों की देखभाल के सामान्य नियम: वस्त्रों को झाड़ना तथा हवा लगाना, फटे वस्त्रों की मुरम्मत करना, वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे छुड़ाना, वस्त्रों को उसके प्रयोग के अनुसार संग्रह करना एवं वस्त्रों की धुलाई। कपड़ों को धोने की आवश्यकता। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी निशान जो कपड़े के रंग को खराब कर दे उसे दाग कहते हैं। ये दाग धब्बे कपड़े की सुंदरता को कम ही नहीं करते बल्कि इससे हमारी असावधानी भी प्रदर्शित होती है। दाग धब्बों को दूर करने से पूर्व उसकी प्रकृति की जानकारी आवश्यक है। गंदे वस्त्रों को जल और साबुन की सहायता से स्वच्छ बनाना ही वस्त्रों की धुलाई है। कपड़ों की धुलाई करना गृहिणी का दैनिक जीवन का प्रमुख अंग है। कपड़े साबुन, सर्फ, इजी से धोए जाते हैं। वस्त्रों की धुलाई में उन्हें ठीक से सुखाना और प्रेस करना भी सम्मिलित है। सूती वस्त्रों में नील कल्फ लगाना भी वस्त्रों की धुलाई के ही अंग है। वस्त्रों की धुलाई सावधानीपूर्वक ठीक विधि से करनी चाहिए। असावधानी से धोए गए वस्त्र की सुंदरता और टिकाऊपन समाप्त हो जाता है। घर पर कपड़े धोना प्रतिदिन की एक सामान्य प्रक्रिया है। घर पर कपड़े धोने से गृहिणी को निम्नलिखित लाभ होते हैं। जैसे कपड़ों के टिकाऊपन में वृद्धि, अर्थात धोबी गंदे कपड़ों को भट्ठी में चढ़ाकर और जोर जोर से पटक पटक कर धोता है, जिससे उनका ताना बाना टूट जाता है और वे जल्दी फट जाते हैं। घर पर वस्त्रों को सावधानीपूर्वक धोया जाता है, अतः उसका टिकाऊपन बना रहता है। पर्याप्त धन की बचत। धोबी से तथा लॉन्ड्री में कपड़े धुलवाने से भारी व्यय करना पड़ता है। घर पर कपड़े कम खर्च में ही धुल जाते हैं और पर्याप्त धन की बचत हो जाती है। समय पर वस्त्रों का मिल जाना, अर्थात धोबी तथा लॉन्ड्री वाला गंदे वस्त्रों को धोने और लौटाने में 5 से 15 दिन तक समय लगाता है। घर पर धुले वस्त्र उसी दिन उपलब्ध हो जाते हैं और उन्हें कभी भी आवश्यकता के समय उपयोग में लाया जा सकता है। कपड़ों के फटने या खोने की चिंता से मुक्ति, अर्थात धोबी कपड़ों को बुरी तरह से पीट पीट कर धोता है, जिससे उसके फटने की संभावना बढ़ जाती है। धोबी के अनेक ग्राहकों के कपड़े धुलने के लिए आते हैं, अतः वस्त्र एक दूसरे के यहाँ चले जाते हैं, जिससे उसे खोने का भय बना रहता है। घर पर कपड़े धोने से वस्त्रों के फटने और खोने की चिंता से मुक्त रहा जा सकता है। कपड़ों में रोग के कीटाणुओं के लग जाने की संभावना, अर्थात धोबी के यहाँ स्वस्थ और रोगी सभी के कपड़े धुलने के लिए जाते हैं। धोबी उन्हें एक साथ ही धोता है, अतः कपड़ों में रोग के कीटाणु लग जाने तथा उन्हें पहनने वाले के बीमार होने का भय बना रहता है। कपड़े का रंग उतर जाना। धोबी तथा लॉन्ड्री वाला कपड़ों को भट्ठी पर चढ़ाकर अनेक रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके कपड़े धोता है, जिसके चलते रंगीन कपड़ों का रंग उतर जाने
तथा उसके बेकार हो जाने का भय बना रहता है, जबकि घर पर कपड़े धोने से इस प्रकार का कोई भय नहीं रहता। दैनिक वस्त्रों का उपयोग। कच्छा, बनियान, पेटीकोट, ब्लाउज ऐसे वस्त्र हैं जिनका प्रतिदिन धोना आवश्यक है। उन्हें घर का पर धोकर प्रतिदिन समय पर पहना जा सकता है। पुराने वस्त्र की सुरक्षा। घर पर पुराने वस्त्रों को सावधानीपूर्वक धीरे धीरे धोया जाता है, जबकि धोबी उन्हें पटक कर धोता है। धोबी एक बार धोकर ही वस्त्रों का जीवन नष्ट कर देता है, जबकि घर पर धोकर उन्हें बहुत लंबे समय तक चलाया जा सकता है। सुविधा एवं सुगमता। धुलाई की मशीनों का प्रयोग करके अब घर पर वस्त्र धोना सुविधाजनक और सुगम हो गया है। ये मशीन कपड़े धोने, निचोड़ने और सुखाने का काम भी कर देती है। कपड़े धोने से पूर्व रखी जाने वाली सावधानियां, जैसे कपड़ों को धुलाई करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसे बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कपड़े धोने से पूर्व निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कपड़ों को छांटना। गंदे कपड़े एक ही स्थान पर एकत्र होते रहते हैं। धोने से पूर्व उन्हें सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र के समूह में अलग अलग छांट लेना चाहिए। कपड़ों की छटाई में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अधिक मैले और कम मैले वस्त्रों को अलग अलग कर लेना चाहिए। सूती वस्त्रों में सफ़ेद और रंगीन वस्त्रों को अलग अलग कर लेना चाहिए। रंगीन वस्त्रों में कच्चे और पक्के रंगों के कपड़ों को अलग अलग कर लेना चाहिए तथा रोगी के कपड़ों को अलग कर देना चाहिए। कपड़ों की तलाशी। कपड़ों को धोने से पूर्व उनकी जेबों की भली प्रकार से तलाशी ले लेनी चाहिए। जेबों में रखे हुए पैसे, रुपये, कागज, अन्य वस्तुएं निकाल लेनी चाहिए। कपड़ों की मुरम्मत। धोने से पूर्व फटे हुए कपड़ों की ठीक से मुरम्मत कर लेनी चाहिए, अन्यथा उनके और अधिक फट जाने का भय रहता है। अनावश्यक सामग्री निकालना। वस्त्रों में लगे हुए लोहे और प्लास्टिक के बल्क, पिन, हुक को धोने से पूर्व निकाल लेना चाहिए। धब्बे छुड़ाना। कपड़े पर चाय, इंक, हल्दी, पान के धब्बे पड़ जाते हैं। इनको धोने से पूर्व धब्बों को छुड़ाना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा उनके और अधिक बढ़ जाने का भय बना रहता है। कपड़ों को पानी में भिगोना। गंदे कपड़ों का मैल फुलाने के लिए उन्हें धोने से आधा घंटा पूर्व साफ पानी से भिगो देना चाहिए। भीगे हुए कपड़े शीघ्र और सुगमता से साफ हो जाते हैं। कपड़ों को पकाना। अधिक गंदे या चिकने सूती कपड़ों को सोडा या साबुन का चूरा डालकर आग पर भली प्रकार पकाना चाहिए। पकाने के बाद धोने पर वे सुगमता से निखर जाते हैं। रोगी के वस्त्रों को पृथक कर धोना। रोगी का वस्त्र पकाकर सबसे बाद में अलग से धोने चाहिए। उचित साबुन का प्रयोग। सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र धोने से पूर्व उसके लिए उचित साबुन, पाउडर या द्रव्य का प्रयोग किया जाना चाहिए। नील एवं कल्फ की व्यवस्था। कपड़े धोने से पूर्व उसमें लगाने के लिए नील, टिनोपॉल या कल्फ की भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। वस्त्रों पर लगे धब्बों के प्रकार। ये मुख्यतः 4 या 5 प्रकार होते हैं। वाणिज्य धब्बे, वनस्पतिक धब्बे, खनिज धब्बे, चिकनाई के धब्बे और अन्य धब्बे। वाणिज्य धब्बे। वाणिज्य पदार्थ के द्वारा लगने वाले धब्बों को वाणिज्य धब्बे कहते हैं, जैसे अंडा, दूध, मांस, मछली आदि। इन धब्बों में प्रोटीन होता है और अतः इन धब्बों को छुड़ाते समय ठंडे पानी का प्रयोग कर रगड़ कर साफ करना चाहिए। वनस्पतिक धब्बे। पेड़ पौधे से प्राप्त पदार्थ द्वारा लगे धब्बों को वनस्पतिक धब्बे कहते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, सब्जी, फल फूल आदि के धब्बे। खनिज धब्बे।
खनिज पदार्थों के द्वारा लगे धब्बों को खनिज धब्बे कहते हैं, जैसे जंग, स्याही, रंग। दवाइयों द्वारा लगे धब्बे खनिज धब्बे हैं। इन धब्बों को दूर करने के लिए हल्के अम्ल एवं क्षार का प्रयोग करते हैं। चिकनाई धब्बे घी, तेल, मक्खन, क्रीम, सब्जी, पेंट, तारकोल आदि पदार्थों में लगे धब्बे चिकनाई के धब्बे होते हैं। इन धब्बों को दूर करने के लिए ऐसे घोल का प्रयोग किया जाता है जिसमें वे घुल जाए। अन्य धब्बे, कुछ धब्बे ऐसे होते हैं जिन्हें किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया है, जैसे पसीना। इन्हें दूर करने के लिए प्रकृति के अनुरूप विधि अपनाई जाती है। वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे छुड़ाने की विधियां। घोलक विधि, इस विधि का प्रयोग उन धब्बों को छुड़ाने के लिए किया जाता है जो घुलनशील होते हैं। इस विधि में ईथर, बेंजीन, एसीटोन, पेट्रोल, स्प्रिट आदि घोलकों में धब्बा घुलाकर कपड़े से उतर जाता है। चूसक विधि, यह विधि उन वस्त्रों पर किया जाता है जिन्हें पानी में धोया ना जाता हो। इसके लिए गेहूं का चोकर, फ्रेंच चॉक, टैल्कम पाउडर, नमक, मैदा आदि का प्रयोग किया जाता है। इन चीज़ों में से कोई धब्बे में छिड़क कर उसे रगड़कर धब्बा दूर किया जाता है। रासायनिक विधि, रासायनिक विधि द्वारा धब्बे छुड़ाने के लिए रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑक्जेलिक अम्ल, क्लोरीन, सोडियम का परबोरेट, एसीटोन आदि धब्बों के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर कपड़े से धब्बे को अलग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में मैं वस्त्रों की देखभाल के अगले भाग को लेकर आऊँगी। धन्यवाद।